हमारा पैसा हमसे ही लूट करके विभाग बताता ही नहीं है कि ये पैसा गया कहाँ है। तो हमारा एक यह मुख्य बिंदु है कि हमारा पैसा काटा जा रहा है तो उसका ब्यौरा हमें दिया जाए, क्योंकि हमारी बहनें खाली हाथ जा रही हैं। वो बची कुछ जिंदगी कैसे अपनी जिएगी? उस समय भी तो उसको कुछ पैसों की जरूरत होगी, दुख होगा, सुख होगा, कहीं आना होगा, जाना होगा, कहाँ से करेगी वो बहन? न तो उसको ये मानदेय है, तब तो वो रिटायर हो चुकी होगी। तो ये सरकार के लिए आज तक न उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस प्रश्न को सुने और इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हो जाए हमारी बहनों के लिए, क्योंकि हमसे ही हमारे पैसे को लूटा गया है, जिसका आज 2009 से कोई ब्यौरा नहीं है। और हमारी बहनें इतनी सीधी हैं कि आशा में रहती हैं कि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, खुद ही रहे। लेकिन सरकार इतनी गूंगी बहरी है कि वो हमारी जो हमारा शांत रूप है, जो हमारा भोलापन है, उसी का फायदा उठा के हमसे 100 रुपये निकाल के अपने जेबों में भर रही है, एक मोटी धनराशि बना करके। बहनों, हमारा जब तक सम्मानजनक मानदेय नहीं होता है तब तक हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। आचार संहिता लागू भी हो जाएगी, हम धरना स्थल से उठ जाएंगे, लेकिन कार्य बहिष्कार में रहेंगे। न तो हम निर्वाचन का काम करेंगे, बीएलओ क्षेत्र का कोई भी कार्य नहीं होगा, न तो पोलियो जैसे राष्ट्रीय कार्य होगा, न जो 6 सेवाएं दे रहे हो उन सेवाओं पे कार्यवृत होगा। क्योंकि पहले ही हम ये निर्देश दे चुके हैं अपने जिलों में कि कोई भी काम नहीं होगा, हम कार्य बहिष्कार पे हैं तो कार्य बहिष्कार पे ही रहेंगे जब तक कि सम्मानजनक हमें मानदेय नहीं मिल जाता है। और हमारी बातों को हमारी जो बातों को है सरकार आराम से सुन नहीं लेती, उस पर मनन नहीं कर लेती कि क्या हमारी मांगे जायज़ हैं या नहीं है, और अगर जायज़ हैं तो क्यों उन पर ध्यान नहीं दे रही इतने समय से। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज चुनाव हो जाएगा, कल महंगाई उछाल मारेगी, कहाँ से हमारी बहनें इतने कम मानदेय में काम करेंगे। हम तो बोलते हैं कि 6000 में हमारी मिली बहनों ने काम किया, लेकिन ये खुशी की बात है कि उच्चीकरण हो गया, पर उच्चीकरण में जाने पे क्या एक सम्मानजनक मानदेय है 9300 रुपये, उसमें से 100 रुपये हमारा महिला कल्याण कोष में जा रहा है, और उसको जमा करते करते सरकार ने, विभाग ने 37 करोड़ रुपए जमा कर दिए। उसका ब्याज कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, किस जगह लगा है, कोई पता नहीं है। ना हमारी बहनों को पता है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पता है, ना हमारी जिला कमेटियों को पता, और ना ही शायद हम तक ये बात आती ही नहीं है। हमें लगता है 100 रुपये कट गया, वो तो देखिए ना, जब मानदेय पड़ता है तो वो पहले से ही कट जा रहा है वो 100 रुपया। ऐसा नहीं कि कोई हमसे पूछ के उस 100 रुपये को काट रहा है, वो मानदेय पड़ते ही उसमें से 100 रुपया कट जाता है, लेकिन उसका ब्यौरा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे, पहले वो ब्यौरा दें हमें 37 करोड़ रुपए का। कहाँ है वो पैसे जो साल में 4 करोड़ 16,000 इतनी धनराशि जमा हो रही है, लाखों करोड़ों में धनराशि जमा हो रही है, लेकिन उसका ब्याज भी खा जा रहे हैं। और हमें देने के लिए सरकार सोच रही इनका 9,000 से 18,000 रुपया कर दिया जाएगा। तो क्या हम घर का काम कर रहे हैं? कुछ सरकार की योजनाओं के तो पालन कर रहे हैं, अपने घर का काम तो नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने हमको घर के काम के लिए भी निहत्था बना दिया है। क्यों बना दिया? कि पोषण ट्रैकर पे काम करो, उल्टा ऑफलाइन में रजिस्ट्रों में काम करो। मतलब अगर इनका पोषण ट्रैकर पे काम है तो इनको कैसे परेशान कर दिया जाए, तब रजिस्टर दे के परेशान कर दिया जाए। अगर इन्होंने रजिस्टर में काम कर रखा है तो पोषण ट्रैकर के लिए इनको तारीफ कर दिया जाए कि क्यों नहीं है। मतलब तुम्हारा 9,000 बहुत बड़ी बात हो गई। और जो उन्होंने रात दिन का जो हमको टेंशन दे रखा है, जो मानसिक तनाव दे रखा है, पहले तो एक ही तनाव था कि स्कूल का भाई हमारे मानदेय था, ऑफलाइन काम कर रहे थे। क्या होता था, समय नहीं मिला, थोड़ी देर घर में बैठ के भी आंगनबाड़ी इतनी ईमानदार थी कि अपने रजिस्ट्रों का बैग लेकर के घर में जाती थी।
अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर के शाम को बिस्तर पे जाकर पहले अपने स्कूल का काम करती थी। उन्होंने इतना दिमाग लगाया, पोषण ट्रैकर ऑनलाइन करवा दिया, जिसको तुम रात में नहीं कर सकते हैं, एक समय के बाद बंद हो जाएगा, ऐप बंद हो जाता। 7 बजे से पहले खुलता नहीं है। देखिए डंडा और तलवार तो ऐसे लटका रखी है, 9,000 नहीं 90,000 दे रहे हैं। तलवार तो 90,000 के बराबर। पर ये समझ में नहीं आया कि क्या इतने में कैसे हमारा समय भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया, किया ना। भाई पुरुष वर्ग नहीं है, हम महिला वर्ग हैं। गाय भैंस है, बच्चे हैं, घर का काम है। आज तक हम अपनी सहूलियत के अनुसार काम करते थे, कोई बात नहीं, अपने घर की कार्यों से निवृत्त हो गए। सुबह 5 बजे तक से 8 बजे तक थोड़ी काम कर लिया। स्कूल जाने से पहले हमने अपना रजिस्टर ठीक कर दिए, लेकिन उन्होंने वो भी बंद कर। तो 90,000 के बराबर सैलरी वालों के बराबर हमारे सिर के ऊपर तलवार लटका रखी है। तो मानदेय के लिए रोना क्यों? मानदेय देने के लिए क्यों रो रही है सरकार? जमा कर लिए, न इधर की रहेगी नारी, न उधर की रहेगी नारी। कहाँ पे रहेगी? कि जहाँ पे उनको पैसा मिलेगा, जहाँ पे वो अपनी योजनाओं का वितरण दिखा सकेंगे। लेकिन वही आंगनबाड़ी में हम भी तो महिलाएं हैं, दिख नहीं रहा है। 9,000 में घर नहीं चलता। हम कह रहे हैं ना वो भी चलाएं 1 महीने घर, तो हम भी बोलेंगे यार हमारे अंदर कमी है कि हम 9,000 में घर नहीं चला पा रहे हैं। ये हमारा तो एक ही साधन है आय का, आंगनबाड़ी की आय। क्या हमारे बच्चे न पढ़े? बेटी न पढ़े हमारी 12 पास के बाद घर के अंदर बैठी रहे? ऐसी छोटी छोटी चीजें देख करके वो हमें उठा देते हैं। लेकिन बहनों, अब की बार जब तक हमारा निर्णय सकारात्मक नहीं होता है तब तक डटे रहेंगे। डटे रहोगे ना? चुनाव बहिष्कार होगा। तो इस बार अगर हमारी मांगों पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो चुनाव बहिष्कार होगा, आचार संहिता लगेगी। हम धरना स्तर से तो उठेंगे, लेकिन कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। पूरी मातृशक्ति, पूरी आंगनवाड़ी हम धरने पे ही डटे रहेंगे जब तक प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय नहीं आ जाता है। धन्यवाद। अब जा रहे हैं हम घर, धरना का टाइम हो गया है पूरा और अब चलते हैं अपने घरों को। और लड़कियां लड़ाई अभी जारी है हमारी।